इन्होंने ना अंडर 14 खेला, ना अंडर 16 खेला, ना 19 खेला। इसके बाद भी ये तीनों फॉर्मेट में कैसे आ गए? हर्षित राणा सिर्फ एक आईपीएल सीजन में परफॉर्म किए थे और उसके चलते ही उन्हें कोटा लगा दिया गया। किसी भी टूर में टॉप प्लेयर का सिलेक्शन भी रुक जाएगा, लेकिन 15 के स्क्वाड में हर्षित राणा रहेंगे ही रहेंगे। लोगों को अभी समझ में ही नहीं आ रहा है कि हर्षित राणा टीम इंडिया में क्यों है आखिर। देखिए, कहानी की शुरुआत 2010 में होती है, जब 9 साल का एक लड़का रणजी क्रिकेट देखने जाया करता था। अब रणजी क्रिकेट जो होता है, यहाँ पे एंट्री फीस फ्री रहती है, कोई भी जा सकता है। और ये 9 साल का लड़का दिल्ली से था, जहाँ पे रणजी क्रिकेट होते ही रहते हैं, इसलिए डेली मैच देखने जाता। हालत तो हो गई कि स्कूल बंक करके हफ्ते में 3-4 दिन क्रिकेट ही देखने चला जाता और पूरा दिन क्रिकेट देखता रहता। बाकी टाइम जो इसको मिलता, वहां पे क्रिकेट खेलता भी था, लेकिन इसको बैटिंग पसंद नहीं थी, इसको बॉलिंग पसंद थी। हाथ घुमा के अच्छी बॉलिंग करता था। ये सारी चीजें जब एक दिन इसके पापा को पता लगी, तो इसके पापा इसको बुलाते हैं। वो इस 9 साल के लड़के से कहते हैं कि क्या तुम्हें क्रिकेटर बनना है? तुम दिन भर क्रिकेट खेलते रहते हो, मुझे पता लगा तुम स्कूल बंक करके भी क्रिकेट देखने जाते हो। जब इसके पापा इससे सवाल पूछते हैं, तो ये लड़का कहता है, हाँ मुझे क्रिकेटर बनना है, मुझे सब पढ़ाई लिखाई नहीं करना है। अब इसके पापा बहुत सपोर्टिव थे। जैसे उनको पता लगा कि इसका क्रिकेट में इंटरेस्ट है, उन्होंने एकेडमी के अंदर नाम लिखवाया इस 9 साल के लड़के का। अब बचपन में ही इतना पैशनेट 9 साल का लड़का कोई और नहीं बल्कि हर्षित राणा थे। देखिए, हर्षित राणा के जो पापा थे काफी ज्यादा सपोर्टिव थे। इन्होंने हर्षित का नाम भी एकेडमी में डलवाया था। इसके बाद ये सपोर्ट करते थे, घर में भी उनके लिए पूरा ऐसा माहौल बनाया रखा था। मिला जुलाकर हर्षित राणा को बचपन से एक सपोर्टिव माहौल मिला था, ताकि वो क्रिकेट खेल पाए और आसानी से क्रिकेटर बन पाए। अब जब हर्षित पूरे दिन एकेडमी जाने लग गए, तो इनका भी गेम बहुत इंप्रूव हुआ। देखते ही देखते इनका नाम अंडर 14 के अंदर आ गया। जब इनका नाम अंडर 14 में आया, तो सबको लगा ये बहुत जल्दी ऊपर क्रिकेट में जाएंगे, अंडर 16, अंडर 19 खेलेंगे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। देखिए, होता क्या है, अंडर 14 के अंदर जब ये बॉलिंग करने जाते हैं, तो यहाँ पे इनको हील इंजरी हो जाती है। और इनकी इंजरी ऐसी हुई थी कि डॉक्टर ने इनको बोला कि अगर तुम कुछ समय तक अभी क्रिकेट खेलोगे तो कभी क्रिकेट नहीं खेल पाओगे। इस इंजरी से अच्छे से रिकवर हो जाओ, तभी क्रिकेट में पार्टिसिपेट करना। अब ये जो कुछ समय था, ये थोड़ा सा टाइम नहीं था, ये 2 साल का टाइम था। 2 साल निकल जाते हैं, ये अंडर 14, अंडर 16 टोटल मिस कर देते हैं। अंडर 14, अंडर 16 मिस करने के बाद इनका करियर एकदम से डिप जाने लगता है। लेकिन अंडर 19 के सिलेक्शन ये जैसे तैसे निकालते हैं और अंडर 19 दिल्ली की टीम में जगह बनाने में कामयाब हो जाते हैं। तो भाई, आज मुझे फिर बोनस मिल गया और ये 50,000 का है। बट ये बोनस मिला कैसे? क्या आप इसे जीत सकते हो? फेस्टिवल सीजन आ रहा है, घूमना फिरना और ड्रीम्स पूरे करने हैं, ये सब सिर्फ पॉसिबल है 1win के साथ। कमेंट में लिंक पिन है, ओपन करो और मेरा प्रोमो कोड ये वाला यूज करो। प्रोमो कोड को यूज करने के साथ ही 500% तक का एक्स्ट्रा वेलकम बोनस मिलेगा। भाई, यहाँ पर 100+ एक्साइटिंग गेम्स मिलती है, साथ में ट्रांजैक्शन भी काफी स्मूथ है और इंस्टेंट है बिल्कुल। सिर्फ और सिर्फ $10 से आप लोग मंथली गिव अवे में हिस्सा भी ले सकते हो। मैकबुक, एयरपॉड्स और लग्जरी कार्स। लास्ट मंथ एक बंदे ने फरारी 296 भी ली थी और इस महीने लैम्बोर्गिनी एस्टियो आपकी हो सकती है। आप लोग मेरी तरह किसी भी छोटे अमाउंट को बड़े अमाउंट में तब्दील कर सकते हो। तो गाइस, इंतजार किस बात का है? फेस्टिवल सीजन में बिग विन का फायदा उठाओ। कमेंट सेक्शन में लिंक पिन है, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको वहीं मिल जाएंगी। अब देखिए, अंडर 19 में इनका नाम आ गया था। एक बार फिर से गाड़ी रफ्तार पकड़ने ही वाली थी कि अंडर 19 के एक मैच में क्या होता है, फील्डिंग के दौरान ये गिर जाते हैं और इनको ऐसी इंजरी होती है कि उसके बाद चल नहीं पा रहे थे, इनका पैर हिल ही नहीं पा रहा था। बाद में जब ये डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने बताया कि इनको सीरियस इंजरी हुई है और अगेन 2 साल के लिए बेड रेस्ट पे चले गए। बोला गया कि इनको क्रिकेट एक भी नहीं खेलना है। एक बार फिर से अंडर 19 इनके हाथ से निकल गया। पूरे लेवल क्रिकेट निकलते जा रहे थे और हर्षित राणा कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। इसके बाद 2 साल जब बीतते हैं, ये रिकवर होके आते हैं, अंडर 25 के ट्रायल देते हैं और इस बार ये ट्रायल निकाल ही नहीं पाते। देखिए, अंडर 19 के ट्रायल तो निकाल लिए थे, लेकिन अंडर 25 का ट्रायल ये निकाल नहीं पाए और प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई। हर्षित राणा की अभी तक एज जो है 19 हो चुकी थी। ना इन्होंने अंडर 14 खेला था, ना 16 खेला था, ना 19 खेला था और 25 से बाहर हो गए थे। इसका मतलब साफ था कि इन्होंने कोई भी प्रकार का, किसी भी टाइप का लेवल क्रिकेट नहीं खेला था। सबको समझ में आ गया था कि अब इनका करियर दी एंड है। दिक्कत वाली बात ये थी कि जब ये लेवल क्रिकेट खेले ही नहीं, तो ये रणजी क्रिकेट या आईपीएल या इंडियन टीम में तो कभी नहीं आ पाएंगे। सबको क्लियर हो चुका था। बट हर्षित राणा इसके बाद भी हार नहीं मानते और ये लोकल टूर्नामेंट्स खेलने जाते हैं। इस समय हर्षित क्या करते हैं, जितने भी लोकल लीग्स होते हैं, लोकल टूर्नामेंट होते हैं, क्लब लेवल कॉम्पिटिटिव क्रिकेट होते हैं, वहां पे पार्टिसिपेट करते हैं दिल्ली की तरफ से। अब यहाँ पे जब ये पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये लगातार हर मैच के अंदर परफॉर्म करते हैं। इनकी बॉलिंग देखिए काफी बढ़िया थी, स्विंग भी था, स्पीड भी थी, इसलिए अच्छा खेल पा रहे थे। हालांकि इन्होंने लेवल क्रिकेट नहीं खेला था, लेकिन ये लगातार
जब हर एक लीग में परफॉर्म करने लग जाते हैं तो एक ऐसी ही लीग के अंदर सिलेक्टर आए हुए रहते हैं और ये देखते हैं कि लड़का रणजी क्यों नहीं खेल रहा है जब ये इतनी अच्छी बॉलिंग करता है। तो वो सारी चीजें हर्षित से पूछते हैं। बाद में वो हर्षित का नाम डायरेक्ट रणजी क्रिकेट में डाल देते हैं और इस तरीके से इनका फर्स्ट क्लास डेब्यू हो जाता है। अब इनका फर्स्ट क्लास डेब्यू हो गया, काफी बढ़िया चीज थी कि इनका फर्स्ट क्लास में नाम आ गया, लेकिन दिक्कत ये थी कि यहाँ इनको मौके क्यों मिलते। ना इन्होंने अंडर 14 खेला, 16 खेला, ना इन्होंने अंडर 19 खेला, तो इनको क्यों ही मौके मिलेंगे। वही रणजी टीम जिसमें पहले से इतने सारे खिलाड़ी बैठे हैं जो लेवल क्रिकेट में परफॉर्म करके आए, उनको ही मौका दिया जाएगा ना। यही सारी चीजें देख के रणजी में तो आ गए थे, लेकिन पूरे साल के अंदर 4-5 मैच ये खेल पाते हैं और इनको मौका ही नहीं मिलता। वेल, यहाँ तक इनकी गाड़ी में ब्रेक लग चुका था। रणजी क्रिकेट में डेब्यू करने के बाद भी ये कुछ बड़ा उखाड़ नहीं पा रहे थे। बट ईयर आता है 2022 का और गुजरात टाइटंस नाम की एक नई टीम आती है। देखिए 2022 का वही साल था जब आईपीएल के अंदर दो नई टीम आई थी, एलएसजी और गुजरात टाइटंस। और गुजरात टाइटंस जब आती है तो ये बोलते हैं कि हमें बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर तो चाहिए ही चाहिए, साथ में हमें नेट बॉलर भी चाहिए जो इन मेन बैट्समैन को प्रैक्टिस कराएं ग्राउंड के अंदर। अब गुजरात की टीम नहीं थी, इनको बॉलर उठा के लाना था जो नेट के अंदर इनके प्लेयर को प्रैक्टिस कराएं। और ये बॉलर लेने के लिए दिल्ली की रणजी टीम में जाते हैं। ये दिल्ली जाके तो देखते हैं तो इनको समझ में आता है कि रणजी टीम के अंदर ये बंदे जो बेंच पर बैठे इनको लेके चले जाओ, वहां पे अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं, और ये हर्षित को लेके चले आते हैं। अब देखिए हर्षित राणा के लिए बहुत बड़ी बात थी, अभी तक ये रणजी क्रिकेट में बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन अब ये डायरेक्ट गुजरात टाइटंस के नेट बॉलर बन गए थे। गुजरात टाइटंस के नेट बॉलर बनने का मतलब था कि हार्दिक को बॉलिंग करने वाले थे, डेविड मिलर को करने वाले थे, टॉप क्लास प्लेयर को ये बॉलिंग करने वाले थे। यहाँ से एक चीज तो तय हो गई थी कि इनका करियर अब ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा, क्योंकि इतने बड़े प्लेयर के साथ जब रहेंगे, खेलेंगे तो इनका गेम इंप्रूव होगा। यही चीज सोच के हर्षित राणा गुजरात पहुंच जाते हैं। ये नेट बॉलिंग करना स्टार्ट करते हैं और 2022 में पूरे नेट बॉलर बन के रहते हैं गुजरात के। अब देखिए आईपीएल के पहले गए थे, पूरी नेट बॉलिंग कर रहे थे सारे प्लेयर को। इसके बाद आईपीएल 2022 का स्टार्ट हो गया और वहां भी ये गुजरात टाइटंस के नेट बॉलर थे। बट होता क्या है कि 2022 आईपीएल का जब मिड आता है, मिड आईपीएल के बीच में क्या होता है कि केकेआर के एक बॉलर जिनका नाम था राशिक सलाम, ये बॉलर जो है ये इंजर्ड हो जाते हैं। और जब ये इंजर्ड होते हैं तो पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं और केकेआर को इनका रिप्लेसमेंट चाहिए था। अब केकेआर जो है इनका रिप्लेसमेंट ढूंढ रही थी और केकेआर की टीम में इस समय नीतीश राणा थे और नीतीश राणा बहुत अच्छे दोस्त थे हर्षित राणा के। देखिए नीतीश राणा जो है ये भी दिल्ली से है, हर्षित राणा जो है ये भी दिल्ली से है। नीतीश राणा हर्षित को अच्छे से जानते थे और नीतीश राणा ने अभिषेक नायर से बोला कि यदि आपको राशिक का रिप्लेसमेंट चाहिए तो आप हर्षित को कॉल कर लो, वो काफी बढ़िया बॉलिंग करता है। वेल, हर्षित राणा को एक दिन कॉल आता है अभिषेक नायर का और वो बोलते हैं कि केकेआर आ जाओ, हम तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, यहाँ पे तुम्हें पार्टिसिपेट करना है आईपीएल के अंदर। इस तरीके से देखते ही देखते 24 घंटे के अंदर हर्षित राणा का नाम मेन टीम में आ जाता है केकेआर की। अब देखिए हर्षित राणा केकेआर में आ गए थे और केकेआर में आने के बाद इनको कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कराया गया था। 20 लाख रुपए पे इनको खरीदा गया था और ये टीम का हिस्सा थे। वेल, 20 लाख रुपए से मतलब ही नहीं था, क्योंकि अब ये केकेआर की मेन टीम का हिस्सा थे और केकेआर छोटी टीम नहीं है आईपीएल की, काफी बड़ी टीम है। साथ में हिस्सा बस नहीं थे, 2 दिन के अंदर इनको मौका मिल जाता है। अगला मैच जो केकेआर का दिल्ली से होता है और वहां पे जब ये बॉलिंग करने आते हैं 1 विकेट ये लेके भी जाते हैं। वेल, इस पूरे आईपीएल में तो ये 2 मैच बस खेल पाते हैं, 1 विकेट ले पाते हैं, लेकिन अब ये केकेआर टीम का हिस्सा बन गए थे। और 2022 का जब ईयर निकला तो 2023 में अगेन केकेआर इनको 20 लाख रुपए में रिटेन करती है। देखिए आईपीएल के अंदर 20 लाख रुपए बहुत ही बेसिक प्राइस है, इतना कम प्राइस है कि कोई भी टीम किसी भी खिलाड़ी को 20 लाख में लगातार रिटेन कर सकती है, भले ही उसको मौके मिले या ना मिले। यही कुछ सोच के केकेआर इनको रिटेन कर लेती है कि अगर ये परफॉर्म नहीं भी करते तो क्या दिक्कत है, 20 लाख रुपए में जा क्या रहा है। और 2023 में भी इनका नाम आता है, 20 लाख के प्राइस में रिटेन होते हैं। बाद में एक्चुअली में 2023 में परफॉर्म कर ही नहीं पाते, 6 मैच में इनको लगातार मौके मिले, 5 विकेट बस लेके जा पाए। अब इस पॉइंट तक यदि आप देखोगे तो हर्षित राणा कुछ नहीं थे, नॉर्मल थे, ना ये परफॉर्म कर पा रहे थे। भले ही आईपीएल टीम में तो आ गए थे, लेकिन ये नॉर्मल खिलाड़ी थे। लेकिन 2023 के बाद जब ईयर आया 2024 का, तो इस साल केकेआर के अंदर जो मेंटोर बनते हैं वो गौतम गंभीर बनते हैं। अब जो गौतम गंभीर थे नॉर्मल नहीं थे, गौतम गंभीर 2014 में केकेआर को छोड़ के गए थे, इसके बाद ये 2024 में आए थे। एंड लास्ट टाइम जब गौतम केकेआर को छोड़े थे, जब केकेआर ने ट्रॉफी जीती थी, और वही लास्ट ट्रॉफी थी केकेआर की। यही रीजन था कि जब गौतम एज अ मेंटोर भी केकेआर में रिटर्न आते हैं तो लोग इनकी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, लोग इनकी बात मानते हैं, जो भी कहते हैं वही टीम मैनेजमेंट डिसीजन लेती है। वेल, गंभीर जब आते हैं तो ये पूरी टीम को देखते हैं और ये देखते हैं कि हर्षित राणा जो दिल्ली का खिलाड़ी है इतनी अच्छी बॉलिंग करता है, इसकी बॉल में स्विंग है, स्पीड है, इसके बाद भी आईपीएल के 10 मैच भी नहीं खेला। गंभीर को लगता है कि यार हर्षित तो डिजर्व करते हैं, वो टीम में लगातार जगह बनाए, और इसलिए 2024 आईपीएल जब स्टार्ट होता है तो गंभीर इनको पहले ही मैच में मौका देते हैं प्लेइंग 11 के अंदर। अब 2024 आईपीएल स्टार्ट हो चुका था, केकेआर का पहला मैच एसआरएच से होना था, हर्षित राणा इस मैच में खेल रहे थे। ये पहली बार हुआ था जब हर्षित को स्टार्टिंग से मौका मिलता था। वेल, इस मैच में क्या होता है, केकेआर की पहली बैटिंग आती है और केकेआर 208 रन स्कोर बोर्ड के अंदर लगा देती है। आपको लग रहा होगा कि 208 तो बहुत बड़ा स्कोर है, बॉलर के लिए काम तो आसान हो गया पहले ही मैच के अंदर, लेकिन काम आसान नहीं हुआ, क्योंकि इस साल एसआरएच की जो टीम थी बहुत
ज्यादा खतरनाक थी। और एक्चुअली में जब एसआरएच बैटिंग करने आती है तो ये बताते हैं कि ये बहुत खतरनाक है भी, क्योंकि मयंक अग्रवाल यहाँ 32 रन बनाते हैं, साथ में अभिषेक शर्मा भी 32 रन बना चुके थे। अब यहाँ पे एसआरएच के ओपनर्स ही चल गए थे, लेकिन ऐसे में बॉलिंग करने हर्षित राणा आते हैं और पार्टनरशिप तोड़ देते हैं, मयंक अग्रवाल का विकेट ले जाते हैं। बाद में रसल भी 3 विकेट लेके जाते हैं। एसआरएच के धीरे 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 विकेट निकालने लगते हैं, लेकिन इसके बाद बैटिंग में आते हैं क्लासेन। क्लासेन एक ऐसे कड़ी थे एसआरएच के जिनको आउट करना आसान नहीं था, और क्लासेन ने इस मैच में तबाही मचा दी। इतनी तेज बैटिंग की क्लासेन ने कि 250 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने 50 मार दी और मैच एक तरफा एसआरएच की तरफ मोड़ दिया। अब सिचुएशन ये थी कि एसआरएच को जीतने के लिए 6 बॉल में 13 रन चाहिए। बैटिंग में क्लासेन है जिनका स्ट्राइक रेट 250 से ज्यादा है, साथ में सहबाज है जिनका स्ट्राइक रेट है 400 का। वेल केकेआर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर बॉलिंग देती है हर्षित राणा को, जो आज तक कोई बड़े मैच में, ऐसे फंसे मैच में बॉलिंग नहीं किए थे। पहली बार बॉलिंग करने वाले थे एंड ऐसी सिचुएशन में करने वाले थे जहां पे दोनों बैट्समैन तबाही मचा रहे हैं और 6 बॉल में 13 यूं ही बना देंगे। देखिए 6 बॉल में जब 13 रन चाहिए थे तो सबको भरोसा था कि क्लासेन इजीली रन मार देंगे, क्योंकि क्लासेन ऐसी बैटिंग कर रहे हैं और हर्षित हैं कौन। वेल हर्षित जब बॉलिंग करने आए तो क्लासेन ने पहली बॉल में इनकी 6 मार दी और सबको समझ में आ गया कि मैच अब खत्म हो चुका है। अब जब पहली बॉल में 6 आ गया तो 5 बॉल में 7 रन बस बचे, मैच तो खत्म हो गया था। लेकिन अगली बॉल में सिंगल आया और इसके बाद स्ट्राइक में सहबाज आ गए। जैसे स्ट्राइक में सहबाज आते हैं, इसके बाद वाली बॉल में हर्षित सहबाज को आउट करते हैं। इसके बाद सिंगल आता है और बचते हैं 2 बॉल में 5 रन। अब मैच यहाँ आ गया कि 2 बॉल में चाहिए 5 रन। हर्षित राणा के सामने है क्लासेन। पहले ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे सबको लगा कि क्लासेन 6 मारेंगे, मैच खत्म होगा, वहाँ पे हर्षित राणा ने क्लासेन का विकेट ले लिया। लास्ट बॉल में भी हर्षित ने रन नहीं दिया और ये मैच हर्षित ने केकेआर को 4 रन से जिता दिया। अब देखिए पहली बार था जब हर्षित इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में बॉलिंग करने आए थे और इन्होंने कमाल कर दिया था। 4 ओवर में 33 रन देके 3 विकेट लेके गए थे। गंभीर ने पहली बार हर्षित के ऊपर भरोसा दिखाया था और पहली बार हर्षित वो भरोसे पर निखर कर आए थे। अब जैसे ही हर्षित निखर कर आते हैं, इनकी गाड़ी निकल जाती है। गंभीर एक के बाद एक मैच में मौका देते हैं हर्षित राणा को। पूरे 2024 के आईपीएल हर्षित राणा एक मैच खेलते हैं और विकेट भी लेके जाते हैं। फाइनल के पहले तक हर्षित राणा ने 12 मैच खेले थे, 17 विकेट ये ले चुके थे और केकेआर ने भी डोमिनेट किया था। केकेआर इस सीजन पॉइंट्स टेबल में टॉप में थी और ये एक तरफा फाइनल में एंटर कर गए थे। वेल अब फाइनल का दिन आता है। केकेआर का फाइनल भी एसआरएच के साथ होता है और इस मैच में भी एसआरएच की पहले बैटिंग आती है। देखिए इस मैच में जब एसआरएच बैटिंग करने आती है तो यहाँ पे भी हर्षित राणा डिसअपॉइंट नहीं करते। 4 ओवर में 24 रन देते हैं, 2 विकेट लेके जाते हैं ये। इवन इनके जो 2 विकेट थे, एक वो था नीतीश कुमार रेड्डी का और दूसरा तो इन्होंने बोल्ड मारा था, वो भी क्लासेन को। और इसी के चलते इन्होंने एसआरएच को इतने कम स्कोर पर रोका था कि बाद में केकेआर 2024 का आईपीएल जीत जाती है। अब देखिए हर्षित राणा गंभीर के आते ही साथ लगातार मौका पाते हैं, परफॉर्म भी करते हैं और इसके बाद 2024 के हीरो बन जाते हैं। हालांकि 2024 का यदि आप पूरा आईपीएल देखेंगे तो केकेआर के लिए सबसे ज्यादा विकेट वरुण चक्रवर्ती ने लिए थे 21, इसके बाद हर्षित राणा ने 19। लेकिन हर्षित राणा के लिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि 19 विकेट ये पहली बार लेके गए थे और ये लिटरली चमक गए थे। और इनके लिए इनका करियर पीक में तो तब जाने वाला था जब इंडियन टीम के हेड कोच बनते हैं गौतम गंभीर। देखिए 2024 में आईपीएल जब एंड होता है तो जुलाई का महीना आता है और जुलाई के महीने में इंडियन टीम के जो हेड कोच बनते हैं वो गौतम गंभीर बनते हैं। अब गंभीर जैसे ही हेड कोच बनते हैं ये बोलते हैं बीसीसीआई से कि मुझे पूरा कंट्रोल चाहिए है यहाँ पे, मैनेजमेंट के अंदर, सिलेक्शन के अंदर, हर चीज के अंदर। वेल बीसीसीआई इनको फुल कंट्रोल भी दे देती है कि आप मैनेज करो, आप सिलेक्शन भी देख लो, आप प्लेइंग 11 भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस टीम जीतनी चाहिए। और इनको फुल कंट्रोल मिल जाता है। अब जैसे इनको फुल कंट्रोल मिलता है, पहले तो इंडिया की श्रीलंका के साथ सीरीज होती है जहाँ पे विराट कोहली को बुला लेते हैं, रोहित को बुला लेते हैं, जबकि इनको नहीं आना था। बाद में बांग्लादेश के साथ भी इंडिया की सीरीज होती है और इसके बाद होती है सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज बीजीटी। 2024 के एंडिंग में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होनी थी जो सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज थी और यहाँ पे इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया जाने वाली थी। ये सीरीज इंपॉर्टेंट इसलिए भी थी क्योंकि ये सीरीज अगर इंडिया जीतती तो WTC के फाइनल में पहुंच जाते। मिला जो लाकर ये बीजीटी डिसाइड कर रही थी कि WTC का फाइनल इंडिया जीतेगी या नहीं जीतेगी, इसलिए सब लोग सोच रहे थे कि बीजीटी के लिए इंडिया की बेस्ट स्क्वाड आएगी। वेल बाद में जब बीजीटी के लिए स्क्वाड अनाउंस होती है तो इंडिया की बेस्ट स्क्वाड आती भी है, बट सब लोग शौक इस चीज से रहते हैं कि बैकअप प्लेयर के तौर पर किसको लिया जाता है, हर्षित राणा को। वही हर्षित राणा जो आज तक रणजी क्रिकेट में 50 विकेट नहीं ले पाए थे, वही हर्षित राणा जो आईपीएल में ठीक ठाक परफॉर्म किए थे, उन्हीं हर्षित राणा को आईपीएल के बेसिस पर टेस्ट क्रिकेट के अंदर बीजीटी के अंदर सिलेक्ट कर लिया गया। अब सबको लगा कि बैकअप प्लेयर के तौर पर लिए गए हैं, ये खेल थोड़ा लेंगे, बट सब लोग शौक तब रह जाते हैं जब बीजीटी स्टार्ट होती है और हर्षित राणा को एक मैच में खिलाया जाता है। हाँ, हर्षित राणा यहाँ विकेट भी लेके जाते हैं, डेब्यू मैच में 3 विकेट लेके जाते हैं, लेकिन हर्षित राणा को एकदम से मौका कैसे मिला ये किसी को समझ में नहीं आता। बाद में जब
जब 2024 एंड होता है तो ईयर आता है 2025 का, और 2025 की स्टार्टिंग में इंग्लैंड करती है इंडिया टूर। देखिए इंग्लैंड जो है ओडीआई सीरीज खेलने, T20I सीरीज खेलने इंडिया आई थी जनवरी के महीने में। अब यहाँ पे क्या होता है कि पहले T20I सीरीज होती है और T20I सीरीज के एक मैच में इंडिया जो है यहाँ पे बैटिंग करने आती है। पहले इंडिया यहाँ पे बढ़िया खेल रही थी, अच्छा स्कोर बना रही थी, लेकिन लास्ट ओवर की थर्ड बॉल में क्या होता है कि शिवम दुबे के सिर में बॉल लग जाती है। अब क्रिकेट में कंकेशन रूल है, मतलब कोई भी खिलाड़ी की अगर सर में बॉल लग गई है तो उस खिलाड़ी का रिप्लेसमेंट उसी के बराबर का खिलाड़ी लाया जा सकता है। वेल जब शिवम दुबे की बॉल लगती है, इसके बाद भी ये 3 बॉल खेल के जाते हैं, मतलब ये इंजर्ड नहीं हुए थे, खुद भी खेलने आ सकते थे, लेकिन इसके बाद भी जब इंडिया की बॉलिंग आती है, यहाँ पे गंभीर देखते हैं कि इंडिया बॉलिंग में अच्छा नहीं कर रही है, हारते जा रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया कि शिवम दुबे की रिप्लेसमेंट में हर्षित राणा को उतार देते हैं। अब आप देखोगे तो शिवम दुबे बैटिंग बहुत अच्छी करके गए थे, इनका रिप्लेसमेंट कभी भी हर्षित राणा नहीं हो सकते, क्योंकि दुबे उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं करते हैं, बट हर्षित राणा को दुबे की जगह उतार दिया गया। और इसके बाद जब हर्षित राणा का डेब्यू हो गया तो डेब्यू मैच में एज ए रिप्लेसमेंट आके राणा 3 विकेट लेके चले गए और इंग्लैंड को जीता जिताया मैच इन्होंने हरा दिया। बाद में बटलर जो है यही बोलते हैं मैच के बाद कि किसी का रिप्लेसमेंट आपको लाना है तो उसके बराबर का खिलाड़ी लाओ, आप ऑलराउंडर का रिप्लेसमेंट परमानेंट बॉलर कैसे ला सकते हो। बट गंभीर जो है बोलते हैं कि आपको ये चीज मैच के समय बोलनी थी, जब हम लेके आए थे हर्षित राणा को वहां पे आप क्यों नहीं बोले। बट इंग्लैंड मैच के समय इसलिए कुछ नहीं बोली थी क्योंकि उनको लगा था नए बॉलर हैं, कभी उन्होंने हर्षित को खेला नहीं था, उनको लगा ये क्या कर लेगा। बट हर्षित जो है ये डेब्यू मैच के अंदर 3 विकेट लेके चले गए और ये मैच जो है इंडिया जीत गई, इंग्लैंड को भी नहीं पता था। वेल इस तरीके से हर्षित राणा का टेस्ट में और T20I में एक्सीडेंटली डेब्यू हो गया। सबको लगा कि एक्सीडेंटली हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। और इसके बाद जब ये T20I में परफॉर्म करते हैं तो ODI में इनका नाम आना ही था। फाइनली 6 फेब को इंडिया और इंग्लैंड का ODI सीरीज भी स्टार्ट हो जाती है। पहला मैच 6 फरवरी को होता है। इस मैच में पहले बैटिंग इंग्लैंड की आई, इसी से मैच में ODI के अंदर हर्षित राणा का डेब्यू हो गया और हर्षित बॉलिंग करने आए। अब देखिए जब हर्षित बॉलिंग करने आते हैं तो हर्षित को बहुत मार पड़ती है ODI के अंदर, बैंड डकेट लगातार बाउंड्री पे बाउंड्री मारते हैं। बट बाद में क्या होता है कि हर्षित राणा बैंड डकेट को जैसे तैसे आउट करते हैं और इसके बाद ये ब्रूक और लियम लिविंगस्टन का भी विकेट ले जाते हैं। पहले ही ODI मैच में 7 ओवर के अंदर 53 रन देके 3 विकेट लेके चले गए और इस तरीके से इनका हर फॉर्मेट के अंदर डेब्यू हो गया, T20I के अंदर, ODI के अंदर, टेस्ट के अंदर। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने ना अंडर 14 खेला, ना अंडर 16, ना अंडर 19, वो एकदम से IPL में आया, वहां पे एक सीजन परफॉर्म करने के बाद वही खिलाड़ी अभी एकदम से तीनों फॉर्मेट में डेब्यू कर चुका था और तीनों फॉर्मेट का डेब्यू काफी बढ़िया था। देखिए हर्षित राणा 2024 IPL में परफॉर्म किए थे तो सबको ऐसा कोई आश्चर्यजनक नहीं हो रहा था कि टीम में आ गए हैं तो ठीक है आ गए हैं। साथ में हर्षित टीम में आने के बाद परफॉर्म भी कर रहे थे, तीनों फॉर्मेट के डेब्यू में 3-3 विकेट निकाले थे। यहाँ पे सबको लग रहा था कि हर्षित डिजर्व करते हैं, ठीक है टीम में है तो है। बट लोगों को शौक लगना स्टार्ट होता है 2025 चैंपियन ट्रॉफी से। एक्चुअली में इंग्लैंड और इंडिया सीरीज के बाद 2025 में फेब के महीने में चैंपियन ट्रॉफी भी होनी थी। अब ये चैंपियन ट्रॉफी जब स्टार्ट होती है, इंडिया की स्क्वाड अनाउंसमेंट होती है तो यहाँ पे हर्षित राणा का नाम आता है 15 की स्क्वाड में। वेल हर्षित राणा का नाम इसलिए आया था क्योंकि जसप्रीत बुमराह इंजर्ड थे, वो पार्टिसिपेट नहीं करने वाले थे, लेकिन हर्षित का नाम क्यों आया बुमराह की जगह। बुमराह का रिप्लेसमेंट हर्षित थोड़ी हो सकते हैं, बुमराह एकदम टॉप खिलाड़ी है। अगर आपको इनका रिप्लेसमेंट चाहिए तो आप भुवनेश्वर को लेके आओ या फिर किसी और बॉलर को लाओ, बट टीम मैनेजमेंट हर्षित को ले आती है। सब लोग शौक रह जाते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी जैसी बड़ी ट्रॉफी में इनका नाम आ गया। हालांकि चैंपियन ट्रॉफी में जब स्टार्ट होती है चैंपियन ट्रॉफी तो प्लेइंग 11 में हर्षित का नाम लगातार नहीं आ पाता है। इसका रीजन यही था कि ये दुबई में हो रही थी और दुबई के अंदर यदि आप देखोगे तो स्पिन पिच बहुत सपोर्ट करती है। इंडिया 4 स्पिनर के साथ खेल रहा था, ऐसे में हर्षित का नाम कैसे आ जाता। मोहम्मद शमी तो परमानेंट फिक्स ही थे, साथ में हार्दिक भी थे, तो हर्षित का नाम नहीं आया। बट कमाल बात ये थी कि इंडिया चैंपियन ट्रॉफी जीत गई और हर्षित राणा इस टीम के हिस्सा थे। अब ये बहुत ज्यादा बड़ी बात थी, 2 साल पहले जो बंदा IPL में फिक्स नहीं था वो चैंपियन ट्रॉफी विनिंग टीम का हिस्सा बन गया था। चैंपियन ट्रॉफी के जस्ट बाद 2025 में अगेन IPL आ खड़ा हुआ और इस बार IPL में मेगा ऑक्शन आ गया। KKR ने लिटरली गुरबाज को छोड़ दिया, श्रेयस को छोड़ दिया, फ्लिप सॉल्ट को छोड़ दिया और साथ में इन्होंने नीतीश राणा को छोड़ दिया। वही नीतीश राणा जो हर्षित राणा को KKR में लेके आए थे, वही नीतीश राणा को KKR ने छोड़ दिया, लेकिन KKR ने हर्षित राणा को रिटेन किया 4 करोड़ रुपए में। अब हर्षित राणा 2022 IPL में 20 लाख में आए थे, 2023 में भी ये 20 लाख में आए थे, 2024 में भी ये 20 लाख में थे, लेकिन 2025 में इनका प्राइस 4 करोड़ हो गया। IPL में सबको लगा कि हर्षित राणा तो इंटरनेशनल प्लेयर बन चुके हैं, 2024 में भी अच्छा परफॉर्म किया, इंटरनेशनल में तीनों फॉर्मेट में डेब्यू है, तो इनका प्राइस 4 करोड़ तो बनता है। बट इस साल हर्षित राणा ने 4 करोड़ वाली कोई परफॉर्मेंस नहीं दी, उल्टा इनको पिटाई पड़नी स्टार्ट हो गई। देखिए 2025 IPL के पहले मैच में हर्षित राणा को 3 ओवर में 32 रन पड़ जाते हैं और 1 विकेट भी इनको नहीं मिलता। अगले मैच में इनको 4 ओवर में 36 रन पड़ गए। वेल इसके बाद थर्ड मैच जब आया तो यहाँ भी इनको 2 ओवर में 28 रन पड़ जाते हैं और 1 विकेट भी इनको मिलता नहीं और KKR मैच पे मैच हारने लग जाती है। 2025 IPL में हर्षित राणा एक के बाद एक मैच में मार खा रहे थे, KKR भी हारती जा रही थी और पॉइंट्स टेबल में काफी ज्यादा नीचे थे। हालत
हालत तो तब खराब हो गई जब 2025 आईपीएल में भी केकेआर का एक मैच एसआरएच के साथ हुआ। वही एसआरएच जिसके साथ केकेआर ने 2024 आईपीएल में 4 मैच खेले थे और चारों हराए थे एसआरएच की टीम को। वही एसआरएच के साथ जब इस बार केकेआर का मैच होता है तो एसआरएच 278 रन बनाती है। एसआरएच 2025 आईपीएल में रन तो बना ही नहीं पा रही थी, इसके बाद भी केकेआर के सामने 278 का रिकॉर्ड स्कोर बनाते हैं। हर्षित राणा को 3 ओवर के अंदर 40 रन पड़ते हैं और एक विकेट तो ये ले ही नहीं पाते। बाद में केकेआर ये मुकाबला 110 रन से हारती है। पूरे आईपीएल के अंदर केकेआर नंबर 8 में फिनिश करती है और ये क्रैश कर जाते हैं। वही केकेआर जो 2024 आईपीएल में नंबर 1 में थी, वही 2025 आईपीएल में बिल्कुल बॉटम में नंबर 8 में फिनिश करती है। इसका कारण काफी साफ था, केकेआर के बैट्समैन तो वैसे भी परफॉर्म नहीं किए थे और बॉलर्स की ऐसी धुनाई हुई थी कि केकेआर के 2024 के स्टार बॉलर हर्षित राणा 2024 में इनके सबसे बेकार बॉलर बन गए थे। 2024 आईपीएल में हर्षित राणा ने 15 विकेट तो निकाले थे, लेकिन इनका एवरेज 29.87 का था और इनकी इकोनॉमी 10.18 की। इसका मतलब साफ था कि हर्षित राणा हर ओवर में लगभग 11 रन दे रहे हैं, साथ में इनका जो एवरेज है मतलब कि 30 रन देने के बाद एक विकेट ले पाते हैं। अब ये क्यों हो रहा था, इसका रीजन सब लोग कहते हैं कि हर्षित राणा को लोग समझ चुके थे। 2024 में नए थे, 2025 में बैट्समैनों को समझ में आ गई थी इनकी स्विंग बॉल, बट इस तरीके से पूरा 2025 आईपीएल हर्षित राणा के लिए फ्लॉप सा गया था। अब जब 2025 आईपीएल हर्षित के लिए फ्लॉप गया तो सबको लगा कि इंडियन टीम में भी अब ये नहीं आने वाले हैं। देखिए 2024 आईपीएल जब इनका अच्छा गया था, लगातार इंडियन टीम में तीनों फॉर्मेट में आए तो सब लोग ठीक है, संतुष्ट थे। सबको लग रहा था कि आईपीएल में परफॉर्म किए, बाद में इंडियन टीम में परफॉर्म कर गए तो ठीक है, जगह बनती है। बट 2025 आईपीएल में जब इनकी परफॉर्मेंस नहीं आई, ये क्रैश कर गए, तो सबको लगा इस बार पक्का ये इंडियन टीम में किसी भी फॉर्मेट में जगह नहीं बना पाएंगे। बट सब लोग शॉक रह जाते हैं जब आईपीएल के जस्ट बाद इंग्लैंड टूर के लिए इंडिया की स्क्वाड आती है और यहाँ पे बैकअप प्लेयर के तौर पर अगेन नाम आता है हर्षित राणा का। हालांकि हर्षित राणा एक टेस्ट के बाद विड्रॉल कर देते हैं, किसी कारण से रिटर्न इंडिया आ गए थे, लेकिन इनका नाम यहाँ भी आ गया। इंग्लैंड टूर के लिए इंडिया जा रही है, वहां पे इनका नाम आया, जबकि आईपीएल में परफॉर्म नहीं किए, लेकिन क्यों नाम आया किसी को समझ में नहीं आया। अब ये चीज तो कम शॉकिंग थी, लेकिन इसके बाद जब एशिया कप की इंडिया की स्क्वाड आती है तो यहाँ पे 15 की स्क्वाड में हर्षित का नाम अगेन आता है। हर्षित का नाम जब इस बार आता है तो ये चीज सबको शॉक कर देती है। ये नॉर्मल चीज नहीं थी, एशिया कप में हर्षित का नाम कैसे आ सकता था। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस एशिया कप के अंदर मोहम्मद शमी का नाम नहीं आता। वही मोहम्मद शमी जो बड़े बड़े टूर्नामेंट के अंदर जसप्रीत बुमराह से अच्छा परफॉर्म करके जाते हैं, उनका नाम एशिया कप में नहीं आया। इस समय शमी इतने ज्यादा गुस्से में थी कि वो मैनेजमेंट को कह रहे थे कि वो बता दे मैं रिटायरमेंट ले लूंगा, ऐसा क्या है कि मेरा नाम ही नहीं ले रहे हैं। बट सब लोग शौक इस चीज से थे कि शमी का नाम नहीं आया, शमी की जगह हर्षित का नाम आ गया। वेल अभी तक जब हर्षित का नाम आ रहा था तो ठीक ही था, रिप्लेसमेंट में आ रहा था या फिर बुमराह इंजर्ड थे तो इनका नाम आ रहा था। लेकिन ये पहली बार हुआ था जब शमी भी अवेलेबल थे, हर्षित भी अवेलेबल थे और शमी के ऊपर हर्षित राणा का नाम आया था। और इसी एशिया कप के सिलेक्शन के बाद लोग कहने लग गए थे कि हर्षित राणा को फेवर किया जा रहा है, गंभीर के चाहते हैं इसलिए इनका नाम आ रहा है। वेल ये फेवर की बात अब आनी ही थी, क्योंकि आपका नाम शमी के ऊपर कैसे आ सकता है। शमी जो वर्ल्ड क्लास बॉलर है उनके ऊपर आपका नाम आया और वो ड्रॉप कर दिए गए। हाँ जब एशिया कप स्टार्ट होता है तो यहाँ पे इनको नहीं खिलाया जाता, क्योंकि यहाँ पे प्लेइंग 11 में कैसे जगह बनाते, जहाँ पे बुमराह है, अर्शदीप है, तो इनकी जगह कैसे बनती। बट कमाल बात ये थी कि इनका नाम आ रहा था, यही बड़ी बात थी। 15 की स्क्वाड में भी इनका नाम आ रहा है। बाद में 2025 एशिया कप इंडिया काफी आसानी से जीत जाती है और एशिया कप की विनिंग टीम का हिस्सा अगेन हर्षित बन जाते हैं। अब देखिए एशिया कप के बाद सबको क्लियर था कि गंभीर जो है हर्षित राणा को फेवर कर रहे हैं। ये पता नहीं कौन सा कोटा लगा रहे हैं, दिल्ली का कोटा लगा रहे हैं, केकेआर का कोटा लगा रहे हैं, लेकिन ये चीज तो तय थी कि हर्षित राणा इंडियन टीम में इसलिए बने हुए हैं क्योंकि गौतम गंभीर वहां पे हेड कोच है। अब यहाँ तक भी बात नहीं रुकती, अभी ऑस्ट्रेलिया के लिए इंडिया की जो 3 मैच के लिए स्क्वाड आई है, जहाँ पे इंडिया ऑस्ट्रेलिया जाने वाली है, वहां पे भी हर्षित का नाम आया 15 की स्क्वाड में। अगेन दिक्कत वाली बात यह है कि इनका नाम जो आया शमी के रिप्लेसमेंट में आया, जबकि शमी फुली फिट है, इसके बाद भी उनको ड्रॉप किया गया है। अब आप सोचिए कि शमी की जगह जब हर्षित का नाम आ रहा है तो लोग बहुत ज्यादा गुस्से में और कह रहे हैं हर्षित को क्यों खिलाया जा रहा है। अश्विन ने साफ बोला है कि मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि हर्षित राणा टीम इंडिया में खेल क्यों रहे हैं, लगातार इनकी जगह क्यों बनती जा रही है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ हर्षित अच्छी बॉलिंग करते हैं, ये लगातार विकेट लेके जाते हैं, इनके पास स्पीड है, स्विंग है, वो टीम इंडिया डिजर्व करते हैं, वो अच्छी बॉलिंग करते हैं। बट बात यही कि जब आपके पास वर्ल्ड क्लास बॉलर है, उनसे बेहतर बॉलर है मोहम्मद शमी, आपके पास भुवनेश्वर कुमार है जिनको आप रिटर्न ला सकते हैं, उनके ऊपर यदि आप लगातार हर्षित को खिला रहे हैं, इसका मतलब आप उनको फेवर कर रहे हैं लगातार। एंड यदि आप देखोगे तो जब से गौतम गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच बने हैं, तब से मेजर सीरीज के अंदर हर्षित राणा का नाम आया ही आया है। इवन बड़े बड़े प्लेयर ड्रॉप हो जाएं, लेकिन हर्षित का नाम लगातार आता है। जब से गौतम गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच बने हैं, जितनी सीरीज के अंदर जसप्रीत बुमराह का नाम नहीं आया, शमी का नाम नहीं आया, उससे ज्यादा नाम हर्षित राणा का आ गया है। आज आप सोचिए कि अर्शदीप जैसे वर्ल्ड क्लास बॉलर तीनों फॉर्मेट नहीं खेल पा रहे हैं, इसके बाद भी हर्षित राणा का तीनों फॉर्मेट की टीम में लगातार नाम आता है। देखिए बात यह है कि 140 करोड़ लोगों की उस टीम से एक्सपेक्टेशन है और उस टीम के अंदर आपको वही खिलाड़ी खिलाने चाहिए जो टीम इंडिया को ऊपर लेके जाएंगे।
बेशक हर्षित राणा एक अच्छे बॉलर हैं जो लगातार अच्छी बॉलिंग करते हैं, मे बी ऊपर जाएंगे, टीम को ऊपर लेके जाएंगे, बट सवाल यही है कि जब हर्षित से बहुत अच्छे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, उसके बाद भी आप यदि सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं, हर्षित को ऊपर रख रहे हैं, इसका मतलब आप उनको फेवर कर रहे हो। लगातार ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। वैसे आपको क्या लगता है कि हर्षित को सच में फेवर किया जा रहा है या फिर हर्षित अपने टैलेंट के दम पे टीम इंडिया में बने हुए हैं? कमेंट सेक्शन में ये चीज जरूर से बताइए। ये भी बताइए कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए है। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। अगर हर्षित की वीडियो आपको पसंद आई है तो शमी की ये वीडियो जरूर से देखिएगा कि उनको ड्रॉप क्यों किया गया है। भुवी की वीडियो भी जरूर से देखिएगा कि उनके साथ अभी क्या चल रहा है। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।